बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी सफलता का मूल आधार रहे। यहाँ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और स्वर्ण वर्ग सभी की अपनी अपनी राजनीतिक पहचान और भूमिका है। महागठबंधन इन वर्गों के समर्थन पर टिका हुआ है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह गठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के डर से चिंतित है। खासकर दलित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज में धीरे धीरे बदलते रुझान इसके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो तीनों वर्गों दलित, मुस्लिम और स्वर्ण को एक साथ साध नहीं पा रहे हैं। दलितों को विकास और सम्मान चाहिए, मुसलमानों को सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जबकि स्वर्ण वर्ग समान भागीदारी की उम्मीद करता है। यदि गठबंधन इन तीनों के बीच भरोसे का सेतु नहीं बन पाया तो उसके पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। इसी समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन ने बिहार में एक बड़ा दांव खेला है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन को लेकर खबर है कि सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। महागठबंधन से तेजस्वी यादव यानी कि ओबीसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जबकि मुकेश सहनी यानी ईबीसी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अब चर्चा ये है कि ऐसे में महागठबंधन को दलित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज के नाराज हो जाने का डर सता रहा है, जिससे बिहार में महागठबंधन को अपने वोट के नुकसान का डर है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन ने सत्ता संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लगभग तय कर लिया है कि सरकार में कुल 4 डिप्टी सीएम होंगे। इनमें अति पिछड़ा वर्ग से मुकेश सहनी का नाम लगभग निश्चित माना जा रहा है, जबकि बाकी 3 पद मुस्लिम, दलित और स्वर्ण समुदायों के प्रतिनिधियों को दिए जाएंगे। हालांकि इस घोषणा को लेकर गठबंधन के भीतर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ नेताओं का मानना है कि अगर एक साथ 4 डिप्टी सीएम के नामों की घोषणा कर दी गई तो विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि महागठबंधन सत्ता के बंटवारे और कुर्सी की राजनीति में उलझा हुआ है। इसीलिए ये विचार चल रहा है कि ऐलान कब और किस पर किया जाए ताकि इसका राजनीतिक प्रभाव सकारात्मक रहे। वैसे भी सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कुटुंबा के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की। ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। वहीं राजद भी लगातार एनडीए गठबंधन पर हमलावर है और कह रही है कि जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता 20 साल की निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए बेताब है। माहौल तो एकदम टकाटक है। लोगों ने मन बना रखा है। जैसे हमारे नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेकरार है, बेसब्र है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 6 तारीख आए और कब 11 नवंबर आए और इस 20 वर्षों की निकम्मी, नकारा, भ्रष्ट एनडीए सरकार को हम हटाएं और एक जोश, जुनून, उत्साह और उम्मीदों से लबरेज युवा सरकार को हम सत्ता में लेके आए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महागठबंधन पर लगातार हमले कर रही है।
बिहार के लखीसराय में गरजते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, लेकिन जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान है। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता क्या? आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। वहीं रवि किशन ने यह कहा कि एनडीए ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। बिहार ने ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐतिहासिक जीत है। उमाकांत जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। एनडीए सरकार की ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत, ऐसी जीत बिहार ने नहीं देखा। ऐसा माहौल और ऐसा उत्सव ये आप देख ही रहे हैं। जिंदगी झंड बा, ये विरोधी लोग है जंगल राज वाला, आप कौन बात के घमंड बा हो। हालांकि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जहां 2 डिप्टी सीएम पद पर बीजेपी के नेता काबिज हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये व्यवस्था बीजेपी के भीतर संतुलन बनाए रखने, शक्ति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। अब सबकी निगाहें आगामी विधानसभा चुनाव पर टिकी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और चुनाव के बाद कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि इस रणनीति के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 4 उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा से जनता में सत्ता के अधिक बंटवारे या लालच की छवि बन सकती है। दूसरी ओर अगर ये कदम सावधानी से उठाया गया और हर को संतुलित प्रतिनिधित्व मिला तो ये महागठबंधन के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश बन सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगर चुनाव के बाद महागठबंधन को सत्ता मिलती है तो मुकेश सहनी के अलावा किन किन नेताओं को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिलेगा। आने वाले चुनाव परिणाम तय करेंगे कि बिहार की सत्ता में ये 4 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला हकीकत बनता है या केवल राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाता है।